वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को ये छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। सीख, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुँचे। वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुँचे।
नन्हा परिंदा उन्हें देख के पहले घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दें। अनजान परिंदा, क्या हुआ नन्हे परिंदे काफ़ी परेशान हो। नन्हा परिंदा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान परिंदा, थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना। उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा, हाँ नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान परिंदा, मित्र तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान परिंदा, मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था। इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की वही सच्ची मदद है। दोस्तों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस न होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग हेल्प तो करते हैं, पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी हेल्प किस काम की? परिंदों की ये कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है। हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।